प्राचीन काल में कोल्ली पहाड़ के आसपास के इलाके को हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था। नदी, पहाड़, जंगल और प्राकृतिक खूबसूरती से घिरे उस इलाके में मायावी जित और देवदत्त नामक शैतान दो गुटों में बंटकर नशे के पदार्थ जैसे गांजा और अफीम की फसल लगाकर तस्करी के सम्राट बने हुए थे। अपनी ताकत और संपत्ति को बढ़ाने के लिए लाचार गांव वालों को तंग करते। ऐसे ये दोनों शैतान भी कोल्ली पहाड़ पर स्थित काल भैरव के मंदिर में 120 साल में आने वाली महा एकादशी के दिन जो काल भैरव की उपासना करेगा उसे हस्तिनापुर का साम्राज्य और अपने व्यापार में उन्नति मिलेगी, ऐसा उनका विश्वास था। वो अभूतपूर्व दिन भी आया। कौन पहले वहां पहुंचेगा इस होड़ में? मायावी जित और देवदत्त के आदमी उस तरफ बढ़ने लगे। लोगों पर अत्याचार करने वाले ये राक्षस हैं, निर्दयी, कठोर। ये लड़कियों से धंधा करवाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले शैतान। तुझसे पहले काल भैरव के मंदिर में जाकर मैं ही उस गुरु की पूजा करूंगा जिससे मुझे इस हस्तिनापुर पर राज करने का बल मिलेगा। पूजा का प्रसाद तुझे दूंगा, उसे खाकर जैसे आया है वैसे ही अपने आदमियों को लेकर चला जा। चुप कर, भागेगा तू और तेरे आदमी। मारो सालों को, मत छोड़ना। छोड़ना, ढूंढ कर खत्म कर
उस देवदत्त की कहानी खत्म हुई, परलोक पहुंच गया है। भगवान, इस विनाश से मुझे और मेरे आदमियों को बचाओ। मैं बकरा काट कर आपकी पूजा करूंगा, लहू का अभिषेक करूंगा। रक्षा करो। क्या कर रहे हो? जल्दी आकर मुझे उठाओ। अब कभी मंदिर नहीं आऊंगा। मायावीजित, आप कहाँ हैं? जल्दी आओ। मायावी जी को निकालो। जल्दी आओ। हे प्रभु, धन्यवाद। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपनी करुणा दृष्टि खोलकर इस हस्तिनापुर को मेरा बना देंगे तो इस खंडर मंदिर को मैं फिर से नया बनवा दूंगा। ये आपकी सौगंध, ये आपकी सौगंध। ये क्या है? क्या है? लगता है कोई राक्षस है। राक्षस नहीं, इंसान है ये। हाँ यार। जी मुखिया जी। खड़े खड़े उसे खाते हुए क्या देख रहे हो? जाओ, जाके उसे पकड़ो। चलो जाओ। बाप रे, हम पास गए तो हमें ना खा जाए वो। अगर हम नहीं गए तो हमारा सरदार हमें जीते जी मार देगा। अरे हम नहीं जाएंगे। अरे मैं भी नहीं जाऊंगा। हटो यहाँ से। पकड़ो उसे। मार डालो उसे। उसे जान से मार डालो। ओहो, सबके सब मार खा रहे हैं। मुखिया जी, रुक जाओ। वो कोई मामूली आदमी नहीं लगता है। आखिर वो पागल है कौन? ओहो, आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या? उस गुफा के चित्र को देखिए, उसमें जो तस्वीर है और ये देखने में एक जैसे है ना। वो काल भैरव का दूत है, ये समझ लीजिए। हे, क्या कह रहा है तू? इसे काल भैरव का भेजा हुआ दूत कह रहा है? हाँ जी, काल भैरव ने इसे आपकी सहायता के लिए भेजा है। अच्छी तरह सोचिए, आज से पहले क्या कभी यहाँ पर भूकंप आया है? लेकिन आज पहली बार आया। मतलब काल भैरव ने आपकी मदद के लिए एक दूत को भेजने से पहले एक प्रलय को भेजा है। तुम लोग थोड़ी देर और बात करो, तब तक मैं खा लेता हूँ। बहुत बकते हो। अबे उठ क्यों रहा है? हाँ? गुफा के चित्र से उभरे महानुभाव, आपका नाम क्या है, जरा बताएंगे? टाइगर। जय जय शिव शंकर, गादा लगे ना कंकर। टाइगर, उस देवदत्त को खत्म करना है। वो दत्त जो है ना, एक नंबर का निकम्मा है। अब उस दत्त को जीत के पैरों पर गिरना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या कहते हो? तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हारी मदद से मैं उसके गिरोह को खत्म कर दूंगा, जिसकी मैं तुम्हें कीमत दूंगा, वो भी सोने के रूप में। 10 सिल्लियां, क्या कहते हो टाइगर?
ए, क्या है? वो जवाब नहीं दे रहा तो पूछ के बता। 20 सिल्लियाँ देते हो तो मैं उस टाइगर से बात करके तुम्हारा काम करवाता हूँ। नाचना बंद करो। चलो चलते हैं। हे झंडू, तुझसे पूछने से तो बेहतर है मैं उससे खुद पूछ लेता हूँ। कितना चाहिए टाइगर? 50 सिलियां चाहिए, उसमें से आधी एडवांस में। टाइगर तुम तो वाकई उस्ताद हो। मैंने 20 मांगी और तूने 50 मांग ली। मैं भगवान का दूत हूँ, मैं भला कम कैसे मांग सकता हूँ? मैंने तो छोटी सी लकीर खींची, तुमने तो पूरी सड़क डाल दी। मैंने तो कहानी बनाई थी कि तुम भगवान के दूत हो, लेकिन वो बेवकूफ जित सच मान गया। खैर जो भी हो, आज से तुम ही मेरा सहारा हो। ये देवदत्त का आदमी है, उसका नाम शिकारी है। भागती कहाँ है? ये देवदत्त का आदमी है, इसका नाम शिकारी है। अगर उसे पता चल गया कि इसे हमने मारा है तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो चलते हैं। क्यों झंडू, तुम जानते हो वो लड़की कौन है? किसी भी सुंदर लड़की को देखते ही तुरंत उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो? अच्छा बताता हूँ, सुनो। लंबी गर्दन में चूड़ियां डालने वाली महिलाएं रत्नगिरी नामक गांव की हैं। इनका गांव हस्तिनापुर के गांव के पास ही है। इन लोगों में सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही ऐसी चूड़ियां गर्दन में पहनती हैं। कभी कभी हिजड़े भी इन्हें पहनते हैं। ये थोड़ी अचरज की बात है। देवदत्त जो है ना, वो रत्नगिरी में गांजा, अफीम जैसी नशीली चीजों की खेती करना चाहता है, क्योंकि वहाँ की जो जमीन है ना, इस काम के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन उस गांव के सारे लोग नशीली चीजें पैदा नहीं करना चाहते। मुझे लगता है तुमने जिस लड़की को बचाया वो उस गांव के मुखिया की बेटी होगी। उसे पकड़ने के लिए उस देवदत्त ने शिकारी को भेजा होगा, क्योंकि देवदत्त ऐसे मामलों में बहुत ही चालू है। बेवकूफ पागल, तुझे सेकने के लिए कहा पर तू तो मुक्के मार रहा है। वो ऐसे उल्टा क्यों पड़ा है? उसे क्या हुआ? यहां से तो वो एक शेर बनकर गया था, मगर बिल्ली बनकर वापस आया है। एक लड़की को नहीं पकड़ सकता, कमीने। अबे मुझ पे क्यों गिरता है? तुझे समझ नहीं आता? मुक्के मत मार, मैंने तुझे सेकने के लिए कहा ना। अब ठीक से काम करना, समझा? फिर से ऐसा काम किया तो तेरे दोनों हाथ काट दूंगा। अब से धीरे सेकूंगा। हमारे शिकारी का शिकार करने वाला वीर कौन है? इसे किसने मारा इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बेहोश था। इसके होश में आने के बाद ही इससे पूछना पड़ेगा कि इसको किसने मारा। लगता है इसकी समझ में नहीं आता ये मुक्का मारे जा रहा है। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है। उसे मना कर लाओ और सेकने के लिए कहो। बस यही काम रह गया है। निशाना चूके बिना वार करने वाला महावीर। ये नहीं है।
फोटो में जो है इसे तुमने कहीं देखा है? हमने आज तक इस आदमी को कभी नहीं देखा। तुम तो हमारे गिरोह के सभी लोगों को देख चुके हो ना? उसे हमसे छिपा कर कहीं रखा है तो अभी बता दो। हमने कहा ना, हमने उसे नहीं देखा। बहुत दर्द हो रहा। कहीं भेष तो नहीं बदला देख रहा हूं। कमीने बुड्ढे। हम चलते हैं मुखिया जी। पिताजी, हमें उस देवदत्त का और उसके आदमियों का सफाया करना ही होगा। इनके बोलबुते बोल रही हो? पिताजी ने ऐसा वैसा मत समझिए, बहुत होशियार हैं। इसे देखिए, ये सुला है ना, घुड़सवारी में इसे दुनिया में जीतने वाला कोई भी नहीं है। क्यों सुला, मैंने ठीक कहा ना? और ये सुंदरी है ना। मजाक मत करो बेटी। मजाक नहीं पिताजी, देखिए एक और पहलवान आ रहा है। दीदी, हम तैयार हैं, हिला के रख देंगे। किससे भिड़ना है बताओ? अबे मोटू, अपनी चोंच बंद कर। ये चेहरे पर क्या बना रखा है? पहले उसे मिटा, बिल्कुल गुंडा लग रहा है। हमारे गांव का कोई भी आदमी देवदत्त की सहायता नहीं करेगा। हमने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए वो हमारे लोगों को दूसरे गांव के बाजारों में सब्जियां नहीं बेचने देगा। इसलिए चक्री नाम के आदमी को तैयार किया है। हम किस लिए बेकार में डरकर अपनी सब्जियों और दूसरे सामान को चक्री को देकर बेचने के लिए बाजार में भेजें? हम ऐसे ही अगर डरते रहे तो वो लोग दोबारा आकर हमें तंग नहीं करेंगे, इस बात का क्या भरोसा है? हमें उनका सामना करना ही होगा पिताजी। जी हाँ। बेटी, ये नहीं हो सकता। इन बच्चों के सहारे लड़ने के लिए कह रही हो? फिर से शुरू हो गए। तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। वो देवदत्त तुम्हें अगवा करके मुझे झुकाने के लिए बैठा है। अरे दीदी, संभल कर रहना। आजा, तेरी ही कमी थी, तू भी आजा। जा घर जा, कहा ना जा। जरा देखो तो, लड़ने चले हैं, लड़ने। ए, चुप करो, तुम लोग वो शैतान हो गए हो। अब तक चुप थे, मुखिया जी के जाते हैं हम सामना करेंगे, हम सामना करेंगे कह रहे हो। अपने आप में बहुत वीर बन रहे हो, शैतान कहीं के। अब हम क्या करेंगे? उस राज शिकारी से मेरी जान बचाने वाले उस आदमी को ढूंढना है और हमें उसे कहना होगा कि वो हमें लड़ाई सिखाए। केकड़ा आना चाहिए, केकड़ा आना चाहिए, केकड़ा आना चाहिए, केकड़ा आ गया, केकड़ा आ गया, केकड़ा आ गया, केकड़ा आ गया, केकड़ा आ गया। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। क्या कर रहा है? अरे अंदर घुस के मारना। देखो, मेरे 50 के 100 हो गए। मुर्गे पर लगा रहा हूँ, मुर्गे पर। अबे झंडू, क्या हुआ? इस तरह से मुंह क्यों लटकाया है? सारा पैसा हार गया, मुर्गे पर लगाया, हार गया। मैं एक बार फिर से खेलूं? सफेद शेर पर। सफेद शेर, सफेद शेर, सफेद शेर, सफेद शेर, आजा आजा आजा। मुर्गा और मछली आए हैं। यहाँ आकर मुझे भी बर्बाद कर दिया। मैं मुर्गे पर ही लगाने वाला तो सब बर्बाद कर दिया। छोटू, तू एक काम कर, वो मेज खाली है, वहाँ जा 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 जा। मुझे जाने के लिए कह रहे हो? हाँ, तुझे ही। जाता हूँ। जाके मर। जितना हारा हूँ सब जीत जाऊंगा। केकड़े पर लगा रहा हूँ, केकड़े पर लगा रहा हूँ। ये क्या अवतारी पुरुष,
मैंने सोचा अपनी ताकत से तुम जीत जाओगे, लेकिन तुम हार गए। अवतारी होने के बावजूद अगर जन्म लें तो यहाँ के कष्टों और हार जीत का सामना करना ही पड़ता है। इसका मैं अपवाद नहीं हूँ। तो जैसे एक मर्द शेर के साथ खेलने के लिए ही मैं इतने दिन से इंतजार कर रही थी। हम दोनों मिलकर जुआ खेलें? मुझे जुआ खेलना बहुत पसंद है और होशियार लोगों के साथ खेलना और भी पसंद है। सुना है दुश्मनों का खात्मा करने वाले वीर हो। मायावी जित के लिए तुम काम करते हो, तो क्यों ना हमारे सरदार देवदत्त के लिए भी काम करो। यहाँ आ जाओगे तो ये मैना भी तुम्हारी हो जाएगी। चूक गया। दूसरा चाकू दो। हाँ, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। हाँ, सरदार, हमें खबर मिली है कि वो टाइगर देवदत्त से मिल गया है। हमें धोखा देना चाहता है। पहले ही वो टाइगर हमसे काफी सोना ले चुका है। मुझसे धोखा कर रहा है। हाँ? धोखेबाज को ये मायावी जिद नहीं छोड़ता। उस धोखेबाज का झंडू साथी है ना। जाओ, अब भी जाकर उस झंडू के परिवार का सत्यानाश कर दो। अरे कहा हिल मत। अबे ज्यादा हिलेगा तो पेट में घुसेड़ दूंगा। अभी घुसेड़ता हूं। इस तरह से आंगन में क्यों थूक रहा है? अगर ये आंगन है तो मैं तेरे घर के अंदर थूक के आता हूँ। ए चक्री, तुझे सब मजाक लगता है? और नहीं तो क्या कहूँ। ये अस्तबल क्यों हिल रहा है? गो 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 चा 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 गो 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 चा 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 गो चा 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 गो 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 चा चा गो गो चा 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 गो गो। घोड़े को चराने के लिए ले जाना चाहता हूँ, यही कहना चाहता है ना। हाँ। घास नहीं खाएगा तो घोड़ा बहुत दुबला हो जाएगा। अब तो अपनी चोंच बंद कर। हाँ तो चक्री, क्या सोचा है? दरअसल इस बात में मैं नहीं सरदार, हम इनकी सब्जियां बेच रहे हैं। अगर उस देवदत्त को पता चल गया तो हमारी चमड़ी उधेड़ देगा। वो हमें भी अपना दुश्मन समझेगा। बस हमारा खेल खत्म। ठीक कहा। ऐसा किया तो आप बैल मुझे मारने वाली बात हो जाएगी। देखो मुखिया जी, सब्जियां ले जाकर बाजार में बेचना मेरे ख्याल से आसान काम नहीं है। यानी तुम मना कर रहे हो? मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल है। फिर भी बेच देंगे, लेकिन बेचकर जो पैसा मिलेगा उसमें हमारा आधा। आपको मंजूर है? दीदी, लगता है वो आ गए। तुम अपने पिता की चिंता मत करना, उन्हें हम संभाल लेंगे। तुम किसी भी तरह उस आदमी को यहाँ ले आओ। उस कमीने देवदत्त के आदमी अगर भूल से भी इधर आए तो उन्हें सबसे पहले मैं मारूंगा। जानते हो कैसे मारूंगा? ऐसे घुमा के मारूंगा, ऐसे घुमा के मारूंगा। तुम तो बस घोड़ा चराने के लायक ही हो। लड़ना वड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। चुटकी, तेरी जुबान बड़ी लंबी हो गई, काट दूंगा, समझी? मेरे साथ लड़के जीतना चाहते हो? गाय बहुत हो गई, अब बंद करो ना। मेरी छुट्टी करने पे क्यों तुले हो? मैं कौन हूँ शायद तुम्हें मालूम नहीं। मैं उस टाइगर का दाया हाथ हूँ। हम तुझे इसीलिए तो पीट रहे हैं। तेरे टाइगर की इतनी हिम्मत कि हमारे सरदार से सोना लेकर उन्हीं को धोखा दिया, और तो और जाकर उस देवदत्त से मिल गया। अरे रुको, पहले मुझे उठने दो।
टाइगर कभी भी मायावी जीत के साथ धोखा नहीं करेगा। ये उस देवदत्त को फांसने की चाणक्य नीति है। ये समझे बिना बकवास किए जा रहे हो। इसे किसने मारा? उसे किसी ने नहीं मारा, लगता है उसने खुद अपने आप को मार लिया। हटो हटो। है रंगा, वहाँ टाइगर देवदत्त के आदमियों को मार रहा है, वो हमारा ही आदमी है, उनसे नहीं मिला है। चलो चल पकड़ के देखते हैं। तुम वाकई बहुत चालाक हो। हमें मायावी जीत के सभी आदमियों को एक एक करके जान से मार देना होगा। उसके सेनापति खत्म हो गए तो वो बिना दांत का सांप बन के रह जाएगा। उस मायावी जीत को पकड़ के उसका खेल खत्म करने का समय आ गया है। उसकी मौत तुम्हारे हाथों होगी। कब, कहां और कैसे मारना है ये तुम्हें अपने आप तय करना होगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तुमसे बस ये सुनना चाहता हूं कि वो मायावी जीत मर गया। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? और नहीं तो क्या करूं? तुम शांति से बस एक तरफ बैठे रहो, बाकी के सारे काम मैं संभाल लूंगा। यही ठीक है, आप कुछ मत सोचिए। टाइगर जैसे मुझे संभाल लेता है वैसे सबको संभालेगा। सरदार, एक जरूरी बात। जिस काम के लिए गए थे वो हो गया। मायावी जीत के 3 आदमी मर गए। क्या सिर्फ 3 आदमी मरे? उससे ज्यादा एक भी नहीं मरा। हमारे कितने आदमी मरे? हमारे सब मारे गए। ये क्या कह रहे हो? उन्होंने हमारी वाट लगा दी? ओहो, फिर से बकने लग गए। हमने तो हमारे जो बेकार वीर थे उन्हें खोया है, लेकिन उस मायावी जीत के 3 सेनापति गए हैं। वो 300 के बराबर थे। हाँ। तुम तो मुझे उलझन में डाल रहे हो। तुम उस टाइगर के बारे में जानना चाहते हो ना? सुन, मैं उसके परिवार के बारे में बताता हूँ। पाताल लोग जो भयंकर है ना, उसके पास वो गुलाम थे। हे, तुम सच कह रहे हो? पाताल किले के भयंकर के पास टाइगर गुलाम था? हाँ झंडू, पाताल किले के भयंकर ने नशे के पेड़ लगाने के लिए और लोगों को करने के लिए बहुत सारे गुलाम रखे थे। उन्हीं में से एक टाइगर ही था। तो दुखेगा, समझे? तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे हो ना। ऐसा नहीं करते। माननी चाहिए, समझे? जिद नहीं करते। जिद नहीं करते बेटे। वो पाताल किले का भयंकर बाहर नहीं आता है। पहाड़ के नीचे पाताल किला बनाकर वहां रहता है। ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं जो उसने नहीं किया हो। पड़ोस के गांव की लड़कियों को उसके आदमियों ने ले जाकर बर्बाद कर दिया। उसके पास खूनी और डकैती काम करते हैं।
उन्हें लोगों को कैद करके उन्होंने यातनाएं दी। जो काम नहीं कर पाते उन्हें कठोरता से दंड दिया गया। और एक दिन टाइगर के पास अफीम देकर दूसरे तस्करों को देकर आने के लिए उसने कहा, क्या देख रहा है? शराफत से इस अफीम को बोरा के हवाले करके कहना कि हमारे सरदार ने इसकी कीमत मंगवाई है, समझे? सामान सौंप कर शराफत से आ गया तो तेरी जान बच जाएगी, अगर जरा भी होशियारी दिखाई तो तू मारा जाएगा। लेकिन ये जो टाइगर है ना, बहुत अच्छा इंसान है। हमें खाना और दवाई चाहिए, हमें खाना और दवाई चाहिए, हमें खाना और दवाई चाहिए, हमें खाना और दवाई चाहिए। रोक क्यों रहा है? ए, चुप कर। हे, तुम लोग रो क्यों रहे हो? मेहनत करके नहीं कमा सकते? मेहनत करके खाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करने देते। उस भयंकर के आदमी हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं। उनके निशाने के लिए हम जैसे बौनों की बलि चढ़ जाती है। मुझे भी उसी भयंकर ने भेजा है। मैं उसके पास ही काम करता हूं अब। क्या देख रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम तीनों को मार दूंगा? मैं तुम्हें माफ करके छोड़ दूंगा। लेकिन एक बात, आज के बाद चोरी नहीं करोगे। दो, वापस दो। जो मुझसे लिया वो वापस दो। बौनों की तकलीफ देखकर टाइगर ने उन्हें तस्करी का सामान देकर कहा कि वो उसे बेचकर पैसा बना ले और जिंदगी बसर करें। जब ये बात किले के भयंकर के लोगों को पता चली तो उन्होंने टाइगर को जेल में बंद कर दिया। जब भी कोई नया कैदी आता है तो मेरे पैर छूकर ही अंदर आता है। जेल के गुंडे सरदार को टाइगर ने मारा। जल्दी आओ, जल्दी आओ, एक कैदी ने फांसी लगा ली है।
जल्दी आओ, जल्दी आओ, क्या हुआ हैं? जल्दी अरे आओ। ऐसा क्या हो गया? जेल में धमाल मचाने वाला टाइगर वहां के पहरेदारों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया और जेल से भाग गया। हे भगवान, आज पूर्णमासी है। वो दैत्य बच्चा बड़ा हो गया होगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे मालिक एंकर का आदमी हूँ। तेरी भूख मिटाने के लिए मैं काफी नहीं हूँ। सुनो, वापस चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तूने मुझे क्या समझा था? हाँ? टाइगर ने मेरे बच्चे को मारा। आपसे मिलने के लिए 7 अजूबे वीर आए हैं सरदार। सात अजूबे। बस टाइगर को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। पहले ही उसे पकड़ने के लिए लोगों को भेजा है, लेकिन उनमें जितनी शक्ति है उतनी बुद्धि नहीं है। टाइगर उन्हें बेवकूफ बना देता है। अरे पहले शीशों को देखना बंद कर, वो तेरी खूबसूरती को देखकर चूर चूर हो रहे हैं। तुम लोग इसी समय जाकर मेरे लोगों की मदद करो। हाँ। मेरे ख्याल से बिजली के साथ बड़े मजे में हो। रुको जरा खिड़की खोलता हूँ, जरा हवा आने तो दो। बिजली से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? बताओ, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो तो यही काफी है। मुझे इस वक्त आकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे दरअसल तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, लेकिन जल्दी करो तो अच्छा रहेगा। आज रात अपने आदमी भेजकर चूड़ियां पहनने वाली औरतों के गांव को जलाकर भस्म करने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम उसमें कोई रुकावट बनो। चूड़ियां पहनने वाली है कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसा चाहते वैसा करो, मुझे दूसरे भी काम है। तुम हमेशा अपने काम के बारे में सोचते हो। ऐश करो, लेकिन साथ ही उस जीत को खत्म करने का समय भी तय कर देना। ये बात याद है ना?
ए, रख उसे। अगर कुछ हुआ ना तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। ए, मेरे ऊपर क्यों थूक रहा है? ये पकड़। ए, अरे ये तो वही है। ए, महावीर रुक, तुम्हें से ये तो वो नहीं है। हे भगवान, मुझ पे दया करो। मुझे उसे किसी भी हाल में ढूंढना है, बस आपका सहारा है। इस आदमी को कहीं देखा है क्या? चलता हूँ बिजली। ये वाला आदमी तो वहाँ है। रुक जाओ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। ए, कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए तुम लोग? अकेली लड़की के कमरे में आना गलत है, ये तुम नहीं जानते क्या? वो जा रहा है। कहीं मत जाना, यही रहना। उस आदमी को खत्म करके तुझे देखूंगा। तो जैसे शेर को देखने के लिए मैं भी तैयार हूँ। ए, हटो। हम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हैं। ए, कहाँ ना हटो। ये लो मेरे घोड़े के लिए। इस तरफ कोई भाग कर आया। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन रात को जो मुझसे टकराई थी वो तुम ही हो ना? क्यों नहीं पहचाना? उस खूनी शिकारी से उस रात तुम्ही ने मुझे बचाया था। लेकिन तुम लड़कों के भेष में क्यों घूम रही हो? इस वेश में मैं लड़का लगती हूँ ना। अगर मैं अपना पर्दा नहीं हटाती तो तुम मुझे पहचान ही नहीं पाते। जब मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर आ रहा था तब खैर वो सब छोड़ो। उन लोगों से मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। तुम्हारे सीने में चाकू का गहरा घाव है। वो जब तक ठीक ना हो तब तक तुम्हारा मेरे साथ चलने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। इतना ही नहीं, तुम मेरे साथ हो ये बात तुम्हारे दुश्मनों को पता नहीं चलनी चाहिए। जरा रुको। क्यों? सवाल मत पूछो, घोड़ा रोको। क्या देख रहे हो? इसी गांव को देवदत्त के लोग आज रात जलाने वाले हैं। क्या
वो जिस गांव को जलाने वाले हैं वो हमारा है। भगवान के लिए मेरी मदद करो, उन्हें उस गांव को जलाने मत दो। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। मुझे देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? बिजली की तरह खूबसूरती है? बेकार में मेरी जान मत खाओ। मेरी मदद नहीं करोगी मत कहना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अरे पापियों, तुम कभी नहीं सुधरोगे। हमारे गांव को जलाना चाहते हो? देखो मैं क्या करती हूँ। तुम्हें तो माता वीरंगना, जरा शांत रहो। कहते हैं औरतों में अक्ल कम होती है, ये तुम्हारे मामले में साबित हो गया। मैंने शांति से इन तीनों को बांध दिया था, लेकिन तुमने चिल्लाकर पूरा गांव जमा कर दिया। मुझे माफ कर दो, इन सब लोगों को तुमने ही बांधा है। मुझे ये बात जरा भी मालूम नहीं थी। ए टाइगर, ये क्या हो रहा है? इन तीनों को यहाँ किसने बांधा? तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैंने ये काम किया। उन तीनों को खोलकर इस छोकरी